अपने सामने देखकर अमित ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमित के सामने वही चुड़ैल बैठी थी जो उसे कुछ ही देर पहले कब्रिस्तान में मिली थी। उसे देखकर अमित बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी उस चुड़ैल ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ और आज से मैं यही रहूंगी। उस चुड़ैल की ये बात सुनकर अमित सोचने लगा, अरे देवा, ही पोरगी तर माझ्या गळ्यातच पडली, अब इसे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तभी उस चुड़ैल ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मुझसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। तुम मुझे हर हफ्ते एक इंसान लेकर आओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। इस पर अमित ने कहा, चलो ठीक है, तुम यहाँ पर जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते एक एक शिकार लाता रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा कहकर अमित अपने कमरे में चला जाता है और वहां जाने के बाद अमित सोचता है, अरे वाह, ये चुड़ैल दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये चुड़ैल नहीं होती ना तो आईची शपथ उसके साथ शादी करके अपना घर बसा लेता। पण निघाली तो चेटकीण ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब उस चुड़ैल का इस्तेमाल करूंगा और अब से मुझे जितने भी लोगों के खून करने के पैसे मिलेंगे वो सारे खून मैं उस कब्रिस्तान वाली चुड़ैल से ही करवाऊंगा। इसके साथ साथ मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होगा और मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। आज मैं अच्छी तरह से सो जाता हूँ क्योंकि कल मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर होना है, क्योंकि मेरी भूखी चुड़ैल के लिए मुझे शिकार लाना है। ऐसा सोचकर अमित सो गया। सुबह के 10 बज चुके थे और पुलिस स्टेशन में एसीपी राम कुछ सोच रहे थे, लेकिन तभी वहां पर अमित आ गया। उसने एसीपी राम से कहा, काय भाऊ, कसं काय? एसीपी राम ने कहा, तू यहाँ कैसे? अमित ने कहा, सर, मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। एसीपी राम ने कहा, अब ये क्या तेरा नया नाटक है? अमित ने कहा, नाटक नहीं सर, सच्चाई। कल रात यहाँ से भागने के बाद मैं एक रोड पर सो गया था, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा वैसे ही मेरे पेट में बहुत सारे चूहे दौड़ने लगे थे। खूब भूख लगली होती मला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं भूख से तड़प रहा था और मेरी वो तड़पन मेरे सामने बैठा वाला वो भिखारी देख रहा था और उस बेचारे को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उसने अपने सारे पैसे मुझे दिए। उसके बाद उन्हीं पैसों से मैंने 2-4 समोसे खा लिए और तब जाके मेरी भूख मिट गई और उस भिखारी का ऐसे अपनापन देखकर मेरे अंदर की इंसानियत भी जाग गई। उसके बाद मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया हूँ। एसीपी सर, अरेस्ट करो मुझे। इस पर एसीपी राम ने कहा, वाह, नौटंकी तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। आई थिंक जेल में वापस आने का तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा इनकाउंटर मेरे ही हाथों होगा, लिख के ले लो। अमित ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो सर, मुझ पर यकीन करो, अब मैं बदल गया हूँ और अब मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता हूँ और शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने सारे गुनाह कोर्ट के सामने कबूल कर दूंगा। आप मुझ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सेक्शन ठोको, सेक्शन 420, सेक्शन 440, सेक्शन 3332, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक केस ठोको मुझ पर। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं और इन पापों की सजा मुझे कम से कम 20 साल मिलनी चाहिए, 20 साल से एक दिन कम नहीं। अगर आपके कोर्ट ने मुझे माफी देने की सोची तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। चला, मंडळाभर आहे। अमित की ऐसी हरकतें देखकर
एसीपी राम को गुस्सा आ गया और उन्होंने अमित से कहा, हे बस हो गई नौटंकी, चल अब। उसके बाद अमित को वापस से जेल में बंद कर दिया गया। उसके कुछ देर बाद अमित वहां पर एक कैदी से मिलने गया। उस कैदी का नाम रंगा भाई था। रंगा बहुत ही ज्यादा खूंखार आदमी था जो अपने परिवार को मारने के इल्जाम में जेल में बंद था। आखिर अमित ने खुद को सरेंडर क्यों करवा लिया और उसका रंगा भाई से क्या काम है? क्या एसीपी राम अमित का एनकाउंटर कर पाएंगे? इसके जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग।